चलो बच्चों, क्वेश्चन 38। सोना बॉट 300 शेयर, बॉट एंड परचेज, खरीदना, बाय बॉट 300 शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 100 ईच। फेस वैल्यू कितना है? 100 ईच एट ₹850 पर शेयर। कितने में खरीदा? 850 का। 300 शेयर परचेज किया है, 100 रुपए उसका फेस वैल्यू है एंड 850 रुपीज उसका MRP है, बराबर है? ओके। आफ्टर 3 months he got dividend 40%। 3 महीने बाद उसको डिविडेंड मिला था। डिविडेंड तो वैसे नॉर्मल है। ओके। आफ्टर 8 months he received bonus 2 bonus share for every 5 share held। इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर 8 months he received 2 bonus share, 2 फ्री में शेयर मिला उसको, पर एवरी 5 शेयर है, मतलब हर 5 पर 2 शेयर। जिसके बाद 5 शेयर रहेगा, जिन्होंने 5 शेयर खरीदा रहेगा उनको कंपनी 2 शेयर फ्री में देगा। क्या होगा? ऐसा यहाँ लिख देगा हेल्ड, यहाँ लिखते हैं बोनस। हेल्ड मतलब जो लोगों के पास पहले से शेयर है। बोनस जैसे कंपनी बोनस देता है किसको? रोड पे जाते होंगे सबको, तो जो लोग कंपनी में काम कर रहे लोग है ना, ये सबको बोनस, काम करने वाले। वैसे कंपनी यानी जो शेयर बोनस किसको मिलेगा? जिन लोगों को पहले से शेयर रहेगा वो लोग को, जिसका शेयर में उनको गुलाब रख देगा, भाई भाई लीजिए, नो। तो कंपनी क्या बोला है कि जिन लोगों का 5 शेयर रहेगा ना, उन लोगों को कंपनी 2 शेयर फ्री में देगा, एक्स्ट्रा बोनस फ्री में। ओके। तो हेल्ड मतलब जिसके पास है, तो जिसके पास 5 शेयर हेल्ड है तो लोगों को बोनस कितना मिलेगा? 2। इसको तो रेशियो, अनुपात 5 पे 2, 5 पे 2। हर 5 शेयर पे कंपनी आपको 2 शेयर फ्री में देगा। अगर 5 पे 2 देगा, अगर मेरे पास 10 शेयर है तो 4 मिलेगा। 5 शेयर रहेगा तो 2 मिलेगा। अगर आपके पास 5 है तो 2 दूंगा, आपके पास 10 शेयर है तो 4 दूंगा, इस तरह से। अब उन्होंने कितना शेयर खरीदा था? 300। तो जब 5 पे 2 मिलेगा तो उस हिसाब से 300 पे कितना मिलेगा? 300 शेयर, उसकी कितना देगा? 5 पे 2 मिलता है तो 300 शेयर पे कितना मिलेगा? सलमान करो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेगा। 300 इंटू 2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, 120 शेयर। तो दैट मीन्स कंपनी उसको कितना बोनस देगा? 120 शेयर। तो क्या करने, जबकि बोनस शेयर का आया तो एक साइड में लिखा हेल्ड, एक साइड में क्या बोनस, कितना बोनस मिला, कितने शेयर पे, तो क्या दिया हुआ है? सी रिसीव 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। एवरी 5 शेयर हर 5 पे 2, हर 5 शेयर है तो उसको 2 बोनस मिलेगा। तो हर 5 पे 2 मिलेगा, तो उसके बाद कितना शेयर था? 300 शेयर था। तो 300 शेयर पे कितना आएगा? 300 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 5। तो जो आंसर आएगा उतना उसको बोनस मिलेगा, बराबर है? बोनस के लिए पैसे देने पड़ते हैं फ्री में। अगर कंपनी बोलेगा कि आप दिवाली के दिन आके काम करो तो मैं बोनस दूंगा, तो माने तो अपना बोनस अपने पास रख, नहीं आना दिवाली के दिन। तो बोनस मतलब फ्री होना चाहिए, उसके कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ये 300 शेयर जब खरीदा रहा तो पैसे दिया रहेगा, लेकिन जो बोनस दिया मिल रहा है उस पर भी पैसे देगा, वो फ्री में मिलता है। ओके। चल, इसका मतलब 300 शेयर तो उसका पहले से था, पहले था ना, और 120 शेयर बोनस आ गया, तो टोटल कितना शेयर हो गया? 420 शेयर हो गया उसका। जब आगे क्या दिया है? आफ्टर दैट शी सोल्ड ऑल हर शेयर, ऑल हर शेयर मतलब सारा शेयर बेचा। कितना शेयर? 420 शेयर। सीता जी, आफ्टर दैट बोनस मिल गया, उसके बाद शी सोल्ड ऑल हर शेयर, उसने अपना सारा शेयर बेच दी। ऑल हर मतलब सारा शेयर। कितना शेयर? 300 तो पहले से था ही इसका, और 120 सोल्ड एट ₹1000 ईच। कितने बेच दी? 1000 रुपए में। ओके, विद इन 3 months। द ब्रोकरेज वाज 2% ऑन द परचेज एज वेल सेल। अब तो ब्रोकरेज फिर से आ गया, ब्रोकरेज कब नहीं आएगा, खरीदते समय भी है एज वेल एज सेल के टाइम में भी। तो
जब वो बेच के खरीदी थी 300 शेयर तब भी ब्रोकर देना है, और जब 420 शेयर बेचेगी तब भी ब्रोकर है ना। द ब्रोकरेज वाज 2% ऑन द परचेज एज वेल एज सेल। फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट मीन्स उसको कितने परसेंट रिटर्न मिला। रिटर्न मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी तक ऑलरेडी प्रॉफिट निकाले थे, परसेंटेज ही निकाले थे, तो कैसे करें देखेंगे। ओके, इसमें क्या क्या है, पहले उसने शेयर खरीदी, शेयर करने में उसको डिविडेंड मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। बोनस का शेयर और जो शेयर खरीदी थी वो दोनों ऐड करके क्या कर रही है, वो सोल्ड कर रही है, बराबर है। ओके, क्या सोल्ड डायरेक्ट कर रही है, ब्रोकर के थ्रू, परचेज भी ब्रोकर के थ्रू है, तो दोनों में ब्रोकरेज भी है। ओके, बाद में उसको जो भी प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद हमें बताना है कितना परसेंट उसको रिटर्न मिल रहा है। ओके, एक क्वेश्चन रीड कर दो ऊपर वाला। सो नंबर ऑफ शेयर वी गॉट 300, तो 300 से उसने परचेज की थी, उसका फेस वैल्यू दिया हुआ है। फेस वैल्यू का ओनली यूज कहाँ पे करते हैं, डिविडेंड के लिए। एमआरपी दिया है खरीद के समय, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, बोनस 2 पे 5 मतलब 2:5, 2:5 का मतलब एवरी 5 पे 2 बोनस। ऑल शेयर सोल्ड, ऑल मतलब सारे के सारे मतलब ऑल का मतलब सारे बोनस प्लस जो परचेज कर रहे हैं। एमआरपी मालूम है और ब्रोकरेज दोनों टाइम में हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। ठीक, तो लॉन्ग वे जाना है। पहले क्या करेंगे हम लोग, परचेज किया एमआरपी, तो कितना खर्चा हुआ रहेगा वो निकालना पड़ेगा। ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, तो एमआरपी इंटू क्या नंबर है, कौन है कलर है, एमआरपी है 850 इंटू 2%, कितना 17 रुपया, 70 रुपीज का आ गया। ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर खरीद रहे ना, तो ब्रोकरेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, एमआरपी प्लस ब्रोकरेज। एमआरपी है 850 और ब्रोकरेज का 70 रुपीज, 867, बराबर। कितना रुपए एक शेयर का कॉस्ट था, एक शेयर कितने रुपए मिलेगा, कितना शेयर से खरीदी थी, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, जब टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर है 861.7 इंटू 300, 2,60,000 पक्का। फिर से आगे क्या किए, पहले ब्रोकरेज 1 शेयर निकालो, पर्चे के टाइम में ऐड करते तो कॉस्ट मिल गया, एक शेयर का इतना कॉस्ट है तो 300 शेयर का कितना हो गया, पक्का। ओके, चलो अब इसके बाद कंपनी ने क्या दिया उसको, पहले शेयर खरीदेंगे ना, पहले डिविडेंड निकाल दो, पहले खरीदेंगे तब ना डिविडेंड। आपको कंपनी डिविडेंड बोनस कब देगा, जब आपका शेयर है तो ना। मेरे पास शेयर नहीं है, कंपनी दे रहा है मेरे को, क्या बोल रहे मुझे, क्या बोलूँ आपको दे रहे हैं। चला आगे हम लोग इतना। नाउ डिविडेंड, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, फेस वैल्यू इंटू रेट, फेस वैल्यू 100 है और रेट है 40%, 40 रुपए। वो एक शेयर पाया, अब क्या करूं, समझना कैसे करेंगे, तो लो टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड ऑन 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर।
40 इंटू 300 12,000 इतना रुपया उसको डिविडेंड मिलेगा, बराबर है इतना। तो पहला हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट फाइंड कर लिया, दूसरा स्टेप में हम लोगों ने डिविडेंड फाइंड कर लिया। अब तीसरा स्टेप एक्स्ट्रा पॉइंट आया है बोनस। कहानी समझने का पहले खरीदा, फिर डिविडेंड दिया, फिर बोनस मिला, फिर बाद में सोल्ड किया, बराबर ना। यहाँ लिखो हेल्ड, यहाँ लिखो बोनस, हेल्ड एंड बोनस। क्या ऐसा लिखूं? जिसके बाद उसको 5 देगा, कंपनी लूटना है क्या? 5 पे दो, ऐसा नहीं लेना कि मतलब कभी भी हेल्ड ज्यादा रहेगा बोनस कम हो। कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो कंपनी ज्यादा बोनस देगा। कभी एकदम हमने बोला 5 हेल्ड है तो 2 बोनस है, बराबर। कितना हेल्ड है, कितना खरीदी उसने? 300। सो बोनस इक्वल टू 300 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। तो बोनस कितना आ गया? 120 शेयर आ गया, राइट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो 120 का बोनस मिल गया उसको। 300 शेयर उसने पहले से ली थी और 120, अब टोटल शेयर कितना आ गया उसके पास? 420 भाई, टोटल शेयर, थोड़ा मोड़ा मत भाई। टोटल शेयर 300 शेयर परचेज का और 120 बोनस का, 420 शेयर, बराबर। इतना आ गया। अब ये 420 शेयर क्या करने वाली हो? बेचने वाली है। डायरेक्ट बेच रही, क्या अगेन ब्रोकरेज है, बेच रहे तो ब्रोकरेज क्या करेंगे? लेस करते हैं, बस। थर्ड कहानी, फोर्थ पॉइंट, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। फार्मूला तो लिखे वही आएगा, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर का एमआरपी इंटू रेट। देखिए अब सेल का एमआरपी कितना है? 1000 है, बेचने का में बेचने का एमआरपी लेने का एमआरपी 1000 और परसेंटेज तो 2% है, दोनों के ऊपर 20 रुपए। 1 शेयर पे 20 रुपए ब्रोकरेज है, ठीक है। जब खरीदते तो हम लोग कॉस्ट वर्ड यूज करते हैं, बेचते तो अमाउंट रिसीव्ड। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 शेयर, 1 शेयर। 1 शेयर पे कितना पैसे मिलेगा? तो एमआरपी माइनस ब्रोकरेज। एमआरपी 1000 है, ब्रोकरेज 20, 980, बराबर। यानी 1 शेयर बेचूंगा तो कितना पैसे मिलेगा? 980। कितना शेयर बेचो आपने? 420। अब 300 मत बोलना, 420 शेयर्स। तो टोटल अमाउंट रिसीव, total amount received equal to amount on 1 share into number of share। बहुत बड़ा है सर, अभी यहाँ तक आएगा। अमाउंट 1 शेयर पे 980 है, इंटू क्या करूँ? 420 करो। 4,11,600 पक्का? कितना रुपए आ गया, बराबर। 2,60,100 रुपए में खरीदी थी ना पूरा। अब बेची कितने में? पक्का नीता मानी रहेगी। क्या कितना प्रॉफिट के सामने पड़ेगा? दोनों को माइनस कर दो, इतने में खरीदी उतने बेच रही है तो प्रॉफिट ऑन सेल। सेल करने में कितना प्रॉफिट हुआ? तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल अमाउंट रिसीव्ड थी 4,11,600 और उसका इन्वेस्टमेंट था 2,60,100। कितना जाएगा? 500, 1,51,500 ऐसा है 1,51,500, यानी इतना उसको प्रॉफिट हो गया। तो मैं बच्चों में क्या कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट आया। ये जो 12,000 का डिविडेंड था वो भी क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से वो बेचने पे प्रॉफिट हुआ और ये डिविडेंड, तो उसको पूरा नेट गेन कितना हो गया रहेगा? ये कल सवाल किया था नेट गेन का, कल की परसों किया था नेट गेन
प्रॉफिट प्लस डिविडेंड करते थे ना लोग, नेट गेन। इसको स्टीम को थोड़ा कर दो, इधर से बोला हैंडल, हाँ आप बोलो याद है यहाँ तक? ठीक ठीक। चलेगा तो नेट गेन इक्वल टू प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। प्रॉफिट कितना बच्चों? 1,51,500 और डिविडेंड 12,000, 1,63,500। कितना फाइनली उसको प्रॉफिट हुआ? आप मेरे को बताओ, 1,63,500 प्रॉफिट हुआ। बिजनेस करने के लिए पहले कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ता ना। इतना कमाने के लिए उसने कितना इन्वेस्ट की थी? इतना अर्न करने के लिए उसने कितना पैसे इन्वेस्ट की थी? ये इन्वेस्ट की थी ना। अगर इतने का वो शेयर नहीं खरीदती तो क्या उसको डिविडेंड मिलता? क्या उसको बोनस मिलता? और फिर क्या बेचती? जब खरीदती थी तो बेचती क्या? हवा। यानी उतना कमाने के लिए उसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। जब क्या निकालना हम लोग को? रिटर्न ऑन परसेंटेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लास्ट की लाइन देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना। तो परसेंटेज रिटर्न का फार्मूला होता है नेट गेन अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने हैं। नेट गेन 1,63,500, टोटल इन्वेस्टमेंट 2,60,100 इंटू 100। अरे तो 1,63,500 divided by 260, 100, 62.86, 62.86। यानी हर 100 रुपए में उसको 100 रुपए खर्च करने में कितना पैसा फायदा हो रहा है उसको? 62.86% का। बाप रे, इतना बड़ा सवाल कैसे होगा? उसको ब्रेक करके करिए तो होगा, है ना। 5 हिस्से में बांटे इसको। पहले देखो, पहले क्या करना है? ब्रोकरेज 1 से निकाल लो और कॉस्ट तो आ जाएगा। तो किए थे अपन पहले, उसका डिविडेंड 1 से निकालते हैं, फिर टोटल ये भी हो चुका अपना 2 हो गया। ये नया पॉइंट बोनस, हेल्ड एंड बोनस 5 के 2 था तो 300 की कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब 120 से बोनस का है, 300 का पहले का था तो टोटल शेयर कितना आ गया उसको? 420 शेयर आ गया, राइट। अब वो बेच रहे तो बेचने वाले भी काम उन्होंने पहले किए। ब्रोकरेज 1 शेयर निकालते हैं, अब हमें क्या करते हैं? एमआरपी में लेस करते हैं। एक शेयर कितना मिल रहा है? तो 420 शेयर पे कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर लो। कितना सेल करने पे आ रहा है और शेयर खरीदने में आपने कितने पैसे लगाया था? 260, कितना गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, माइनस कर दो। ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। बेच के कितना प्रॉफिट आया और प्लस ये 12,000 जो होता है वो भी डिविडेंड अपने लिए इनकम ही होता है। तो बाद में क्या करने हैं? प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों को क्या करो? ऐड कर दो। इतना आपका फाइनली प्रॉफिट हुआ। इतना कमाने के लिए उसने कितने पैसे अपने पॉकेट से पहले खर्च की रहेगी? अगर ये नहीं खर्च होता तो क्या उसको डिविडेंड मिलता? बोनस क्या बेचती थी? जब शेयर ही नहीं था तो क्या हवा बेचती? यस। तो टोटल गेन अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इसको डिवाइड करो इंटू 100 तो आपका आंसर आएगा। टेंशन हो, एक ही सवाल है, एक ही सवाल मुझे समझेगा। पहले बंदे को मेसर्स क्या दिया है? त्रेलावने brought 450 share of the face value 10 each at a market price 80 per share। कितना शेयर है? brought मतलब परचेज। कितना से परचेज की? 450। फेस वैल्यू कितना है? एमआरपी 80। आफ्टर 3 मंथ कंपनी डिक्लेयर 25% डिविडेंड। 25% डिविडेंड है।
आफ्टर 6 मंथ कंपनी हैव 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। क्या मतलब हुआ? 5 पे एक बोनस शेयर, बराबर है। आफ्टर 9 मंथ्स शी सोल्ड ऑल द शेयर। ऑल द शेयर मतलब बोनस शेयर और परचेज। जो परचेज था और बोनस वो दोनों सोल्ड क्या रहेगा? कितने में? 120 में ईच। ब्रोकरेज चार्ज फॉर बोथ द ट्रांजेक्शन। बोथ द ट्रांजेक्शन मतलब कौन सा दोनों? परचेज सेल 2%। फाइंड द नेट गेन एंड परसेंटेज गेन। सेम सवाल है तो नॉट के केस के अंदर नो तो वाला बंदे ऊपर वाला। चल तो नंबर ऑफ शेयर परचेज 450, फेस वैल्यू 10 गिवन, एमआरपी 80 है और रेट ऑफ डिविडेंड 25 पर गिवन। बोनस का रेशियो क्या था? 1:5। 1:5 मतलब 1 बोनस फॉर 5 शेयर हेल्ड। देन एमआरपी ऑन सेल का दिया था 120 और फिर ब्रोकरेज 2% दोनों ट्रांजेक्शन पे, राइट। हम लोग को नेट गेन चाहिए, बाद में परसेंटेज गेन चाहिए, वही मतलब रिटर्न। हाँ, पहले क्या करेंगे? ब्रोकरेज ऑन परचेज पहले करो। पहले परचेज करो, परचेज करो, सब सीरियल नंबर परचेज, फिर डिविडेंड, फिर बोनस, फिर सेल, ओके ना। तो फर्स्ट स्टेप ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। क्या फार्मूला है? एमआरपी इंटू रेट। एमआरपी कितना है? 80 और ब्रोकरेज का 2% 1.6 काय तुम्ही काय 450 ला एमआरपी 80 रुपीज का है और रेट है 25 का डिविडेंड का रेट है ना, ब्रोकरेज का रेट लेंगे ना, वो आईची कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर एमआरपी प्लस एमआरपी 80 एंड ब्रोकरेज 1.6, 81.6 रुपीज हो गया आपका टोटल एक का कॉस्ट। ओके, देयरफॉर टोटल कॉस्ट और क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट। कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। 81.6 इंटू क्या करूँ? 450 नंबर ऑफ शेयर 36,720। यानी इतने शेयर को खरीदने में उसने अपने पॉकेट से कितना खर्च की रहेगी? दैट मच अमाउंट। एक टोटल इन्वेस्टमेंट है, बराबर है? इतना बराबर। ओके, परचेज हो गया। अब क्या है? डिविडेंड दिया है, तो पहले डिविडेंड निकालो। सेकेंड पॉइंट डिविडेंड ऑन की फार्मूला बनी हो फेस वैल्यू इंटू रेट। फेस वैल्यू कितना है? 10, रेट 25, राइट है। डिविडेंड ऑन 1 शेयर आया। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर इनटू इधर पूछ रहा हूँ कैसे आता है? टोटल डिविडेंड। डिविडेंड ऑन 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। लाइट है डिविडेंड ऑन 1 शेयर। कितना डिविडेंड ऑन 1 शेयर? तो 2.50 था और शेयर आपका 450 है ना, 1125 बराबर इतना। क्या आ गया आपका? डिविडेंड आ गया। समझता कुछ क्या हो रहा है? चलो, डिविडेंड मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? आरती आपको टोटल अमाउंट इधर देखो ना, उसके बाद की कहानी क्या है? आपने क्या किया? डिविडेंड किया ना। डिविडेंड के बाद क्या है? उसके बाद के टोटल डिविडेंड इधर नहीं रही, इधर रही। पहला परचेज था, तो आपने परचेज किया, उसके बाद डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड किया ना, फिर तो आगे बोनस दिया ना, तो बोनस करेंगे ना। बोनस तो यहाँ लिखते हेल्ड बोनस। क्या लिखो? 1 पे 5 नहीं, 5 पे 5 हेल्ड पे 1 बोनस है। अब क्या करूँ?
5 पे 1 है तो कितना शेयर था क्या 450 था 450 पे कितना 450 इंटू 1 अपॉन 5 बराबर है हाँ ये जाएगा बोनस को 90 शेयर 90 शेयर बोनस मिलेगा बराबर है चलो 90 बोनस मिल गया तो टोटल कितना शेयर है उसके पास टोटल शेयर करेक्ट 540 पहले से 450 तो पहले का है ना प्लस और 90 इसमें शेयर ऐड करेंगे अब बोल रही थी हाँ कीमत है मेरे को रुपए बनकर छोड़ देती है पहले तो 450 पहले का था 90 आ गया बड़ा कैसे हुआ 5 पे 1 है तो 450 पे कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो बोनस का आंसर आ गया और दोनों शेयर ऐड करो बराबर इतना अमन जी अब इसके बाद क्या करेंगे सर हाँ बोलो ना ब्रोकरेज निकालेंगे अब देखो बोनस भी हो गया बोनस के बाद क्या है सेल अब सेल का प्रोसीजर करने के पहले ब्रोकर निकालते हम लोग चलो मैं फोर्थ वर्क ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर फार्मूला तो मालूम ही है तो क्या करें एमआरपी 120 इंटू कितना 2% ब्रोकरेज रेट 2.4 ओके ना ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर सेल वाले के लिए सेल का एमआरपी है 120 इंटू रेट अब अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 शेयर एक शेयर पे कितना पैसे मिल रहा है कैसे करते हैं हम लोग एमआरपी माइनस ब्रोकरेज 117.6 यानी एक शेयर पे आपको 117.6 मिल रहा है अब क्या करेंगे संजना जी इन्वेस्टर का सलाह नेहा जी एक शेयर पे आपको इतना पैसा मिला ना जैसा भी यहाँ पे एक शेयर का कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट होता फिर एक शेयर का कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट वैसे एक शेयर का अमाउंट रिसीव तो टोटल अमाउंट रिसीव एक शेयर का डिविडेंड जो भी हुआ देखो एक शेयर का कॉस्ट फिर टोटल कॉस्ट एक शेयर पे डिविडेंड तो टोटल डिविडेंड एक शेयर का अमाउंट रिसीव तो टोटल अमाउंट रिसीव तो नाउ टोटल अमाउंट रिसीव total amount received amount on 1 share into number of share amount of 1 share कितना था 117.6 into 450 540 राइट है 540 आएगा पूरा कितना शेयर आपको बेचिए 540 बोनस वाला भी ऐड करने यहाँ कहना ना रुकना 63 63,504 बराबर है यानी पैसे पूरे इन्वेस्टमेंट बेच के आपको कितना पैसे मिला 63,504 और आपने कितना खर्चा किया था 36,700 क्या कर दूं माइनस कर दूं प्लस कर दूं प्रॉफिट ऑन सेल बराबर कैसा आएगा टोटल अमाउंट रिसीव माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पे दिख रहा है टोटल अमाउंट रिसीव्ड है 63 सर वो टोटल अमाउंट रिसीव है ना इसमें नहीं आ रही है ए हाँ सर थोड़ा सा ऊपर करो नीचे ऊपर क्या माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है 36,720 लेस करो दोस्तों 4 8 8 26,784 कितना रुपया हो गया प्रॉफिट फिर उसके भी कुछ ऐड करेंगे डिविडेंड अब देखो इतना बेच के आया ना प्लस कंपनी जो डिविडेंड ए बाय साइड है इतना बेच के आया और ये डिविडेंड है तो ये भी तो अपने लिए प्रॉफिट है इनकम देयरफॉर टोटल गेन और नेट गेन 26,784 ये और प्लस 1125 9 10 9 7 2
राइट है, अभी हो गया। देयरफॉर लास्ट पॉइंट परसेंटेज जी और परसेंटेज रिटर्न क्या आता है, नेट गेन अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। नेट गेन आया 27,909 और कितना इन्वेस्ट किया था आपने, 36,720। 27,909 divided by 36,720, 76.0049 ना, तो 76% मतलब जो कल था ना 00 आया था उसका हम लोग भूल गए थे, 76%। तो पहले आप कॉस्ट निकालो टोटल, उसका डिविडेंड 1 शेयर, फिर टोटल डिविडेंड। वैसे बोनस से निकाल के पहले दोनों शेयर को ऐड कर दो। अब ब्रोकरेज 1 शेयर, तो अमाउंट रिसीव 1 शेयर, तो टोटल अमाउंट रिसीव। प्रॉफिट कैसे मालूम पड़ता है, तो टोटल अमाउंट रिसीव और टोटल इन्वेस्टमेंट लेस करो। गेन के लिए प्रॉफिट और ये डिविडेंड दोनों को ऐड करते हैं। और लास्ट में परसेंटेज गेन कैसे आएगा, तो नेट गेन अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 कर सकते हो। पक्का और ऊपर